बभूत में लिपटा शरीर और तन पर गेरुआ वस्त्र, माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और हाथ में त्रिशूल लिए नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इनकी मौजूदगी का आभास ही कुंभ को अध्यात्म और धर्म का समागम बनाता है। नागा साधुओं का एक योद्धा के रूप में जिक्र किताबों में भले ही कम मिलता हो, लेकिन इतिहास बताता है कि जब जब धर्म को बचाने की अंतिम कोशिशें बेकार हो दिखती हैं, तब तब नागा साधुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा की है। ज़्यादातर नागा साधु शिव और शक्ति के उपासक हैं, जिनके अध्याय की शुरुआत ही उनके अंत से होती है। वह एक एक कर अपने परिवार, रिश्तेदार और दुनिया की तमाम विलासिता को त्याग देते हैं और तब जाकर कहीं उन्हें नागा की उपाधि मिलती है। इस महाकुंभ में नागा साधुओं के अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं में से एक अनोखे नागा सन्यासी हैं ताले वाले बाबा उर्फ महाराज अजीत गिरी। ताले वाले बाबा ने मोह त्याग कर अपने लिंग पर दशकों से ताला लगा दिया है और त्याग की प्रतिष्ठा लिख दी है। ताले वाले बाबा अटल अखाड़े से महाकुंभ में शामिल हुए हैं। देखिए इसकी विशेष रिपोर्ट। प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का आगाज़ हो चुका है और देश नहीं दुनिया भर के तमाम जगहों से तमाम तरीके के बाबा आ रहे हैं। इसी बीच अटल अखाड़े के बाबा महाराज जी हैं हमारे साथ में, जिन्होंने 15 सालों से ताला बाबा इनको कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, क्या कारण है, इस तमाम चीज़ों के लिए बाबा से हम खुद बात करेंगे। बाबा, बहुत स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी पर। बाबा, आप कब से यहाँ पे कर रहे हैं और कब से आप लोग आए हुए हैं और इस कुंभ के बारे में बताइए। यहाँ आ चुके हैं हम कुंभ में, हो गया है 15 दिन और जो है अभी 1 महीना 15 दिन तक अभी मेला और करेंगे। 1 महीना पूरा मेला होता है, तो मेला करेंगे। एक कुंभ मेले का आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, इसीलिए बहुत भव्य कुंभ मेला के रूप में आयोजित किया जाता है। और समुद्र मंथन से लेकर के आत्मा और परमात्मा का मिलन के रूप में महाकुंभ का आयोजन हुआ है और इसी में सभी प्रेमी, सनातन प्रेमी, धर्म प्रेमी, सभी धर्मों की दर्शन होते हैं। सभी धर्मों के आचार्य गुरुओं को आशीर्वाद मिलता है और इसी के साथ साथ कुंभ में आने का अवसर प्राप्त होता है, आशीर्वाद मिलता है, दृश्य देखने को मिलता है, सनातन धर्म का लगाव बढ़ता है और यहीं से आत्मा परमात्मा के पास आती है तो उसको कल्याण का मार्ग मिलता है। बोलो जय जय सीताराम। बाबा, सनातन धर्म का सबसे बड़ा महापर्व है ये, जिसके लिए दुनिया भर में आज आगाज़ है। किस तरीके की तैयारियां लग रही हैं आपको और क्या लग रहा है कि योगी सरकार में जैसे ये महाकुंभ का आयोजन हुआ है पहली बार, तो ये अब कितना भव्य है? पहले की अपेक्षा से तो बहुत बढ़िया सुरक्षा है और इसको मेले में दिनों दिन सुरक्षा बढ़ती जाती है। बहुत बढ़िया सरकार खर्चा किए जैसे करती है। मेला आयोजन होता है बहुत तरीके से, अच्छा हुआ, भगवान करे और इसी तरह खुशियाँ बढ़ती जाएं और इसका जो है उत्सव बढ़ता जाए। 140 साल के बाद बाबा इस तरीके का मौका आया है जब अदृश्य हो गई नदियां भी आज के टाइम में संगम के दौरान मिलती हुई नजर आती हैं, तो कैसे लोगों को क्या कहेंगे कि इस आस्था की डुबकी लगाएं और किस तरीके से अपने पापों को धुलें, उनके लिए क्या संदेश देंगे? 6 वर्ष में 3 वर्ष में अर्धकुंभ और 6 वर्ष में अर्धकुंभ होता है, 12 वर्ष में महाकुंभ कुंभ होता है। तो जब इसी तरह से 12 कुंभ हो चुके हैं महाकुंभ के, तब 12 कुंभ हो चुके महाकुंभ के 12 वर्ष में, इसलिए संजोग बने 144 वर्ष। ये बहुत बढ़िया संजोग है महाकुंभ का। ऐसा महाकुंभ 144 वर्षों के बाद पता नहीं कब हमारी ज़िंदगी में आए कि ना आए, तो इसलिए बहुत जल्दी हमें यहाँ मिलन और इसका लाभ उठाना चाहिए। ये महाकुंभ में आत्मा का कल्याण हो और दर्शन मिले, इसलिए इस महाकुंभ को विशेष तौर से हमारा दिल से कर्म से, श्रद्धा भक्ति से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पधारे हुए हैं सब सनातन धर्मी
अपना अपना कर्म पूजा कर रहे हैं इसी उत्सुकता के साथ कि बहुत बढ़िया संजोग है, अपने जीवन का पहला अवसर है। ऐसा अवसर किसी को भी नहीं चूकना चाहिए, न गंवाना चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए। बाबा एक सवाल और रहेगा आपसे, आपने ये घनघोर तपस्या करी है 15 सालों की, कैसे आपके मन में ये विचार आया और आज आपको ताला बाबा के रूप में कहा जाता है? दर्शकों को एक बार अगर आप दिखाएंगे कि किस तरह से आपको ताला बाबा कहा जाता है और क्या कारण है और कैसे आपका ध्यान इस तरफ आया कि आप नागा बाबा बने? हम कुछ नहीं बने, हम अटल अखाड़ा के सन्यासी हैं। ये सिर्फ गजानन भगवान की कृपा और उन्हीं की आशीर्वाद की अनुभूति समझो, क्योंकि अटल अखाड़ा 559 ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किया। तो इसकी साधना और इसकी महिमा मान सम्मान विशेष रूप से अटल है। तो इसके साधक जो होते हैं वो हठ योग करते रहते हैं, अटल साधना का लक्ष्य लेते हैं और उसी क्रिया का अनुसरण करते हैं। तो ये अटल धर्म हमारा अटल रहे, अटल ध्वजा लहराती रहे, तपस्या साधना धर्म करने वालों का विश्वास अटल रहे। इसीलिए उसी अटलता के लिए एक छोटा सा भगवान की सेवा में तपस्या के रूप में आयोजित है ताला वाला बाबा। ये भी अटल तपस्या ही है, उसी का हठ योग कर रहे हैं। अभी 6 बरस हुआ है, अब यह हठ योग देखो प्रभु कृपा से कितने दिन तक जाता है कोई पता नहीं अभी। जी बोलो महाकुंभ की जय हो। सभी सनातन प्रेमियों को सीताराम नमो नारायण, हर हर महादेव। तो कुंभ की धरती पर अजीत महाराज नागा बाबा थे ये, जो अटल अखाड़े से रहते हैं और यहाँ पे आए हुए हैं और 15 साल की कड़ी तपस्या के बाद इनको ताला बाबा का खिताब दिया गया और इनका कहना है कि ये एक गहरा संयोग है जो 140 सालों बाद हुआ है और संगम की नगरी प्रयागराज में जिस तरीके से अदृश्य हुई नदियों का भी एक मिलाप देखने को मिलता है तो अपने आप में बड़ी बात है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।